हेलो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य की कहानियां तो सुनी ही होंगी और मुझे यकीन है कि आप सब जब भी महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य की कहानियां सुनते होंगे तो आप सबका सर भी गर्व से ऊंचा हो जाता होगा। लेकिन आज भी महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह जी का इतिहास बहुत ही कम लोगों को पता है और बहुत से लोगों को सिर्फ यह पता है कि राणा अमर सिंह जी ने अंत में मुगलों के साथ शांति संधि की थी। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा कि राणा अमर सिंह जी जैसे शूरवीर और पराक्रमी राजा जिन्होंने मुगलों को 17 बार युद्ध में हराया था, फिर आखिर क्यों अंत में उन्होंने मुगलों के साथ संधि की? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढते हुए चलिए आज जानते हैं राणा अमर सिंह जी का इतिहास। तो दोस्तों, राणा अमर सिंह जी का जन्म सन 1559 में हुआ था। इसी वर्ष उनके दादा राणा उदय सिंह जी ने उदयपुर शहर की नींव रखी थी। राणा अमर सिंह जी महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे और उनकी माता महारानी अजबदे थीं। इतने लंबे समय से मुगल सल्तनत और मेवाड़ के बीच चल रहे संघर्षों की वजह से राणा अमर सिंह का बचपन बहुत सी कठिनाइयों से भरा रहा। लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से राणा अमर सिंह जी अपने पिता के समान बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। सन 1582 में मुगल सेना और मेवाड़ की सेना के बीच दिवेर की लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के काका सुल्तान खान ने किया था और मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा था। सेना की एक हिस्से का नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप ने किया था और सेना के दूसरे हिस्से का नेतृत्व कुंवर अमर सिंह ने किया था। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप और मेवाड़ की सेना की ऐतिहासिक जीत होती है और इसी लड़ाई में कुल 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की 1972 की लड़ाई में हुए आत्मसमर्पण के बाद ये भारत के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इसी लड़ाई में कुंवर अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को भाला मारकर खत्म कर दिया था। दिवेर युद्ध की ऐतिहासिक जीत के बाद महाराणा प्रताप ने सभी मुगल थानों को ध्वस्त कर मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद कराया और देखते ही देखते चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर एक बार फिर से महाराणा प्रताप का अधिकार हुआ। मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद कराने के कुल 8 से 10 सालों बाद सन 1597 में मेवाड़ की नई राजधानी छावनी में महाराणा प्रताप का निधन हो जाता है और उनके बाद उनके सबसे बड़े बेटे कुंवर अमर सिंह मेवाड़ के नए महाराणा बनते हैं। कुंवर अमर सिंह का राज्याभिषेक उदयपुर में होता है। राणा अमर सिंह जी के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही अकबर ने एक बार फिर से मेवाड़ को जीतने के लिए एक बड़ी मुगल सेना को मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा। इस बार मुगल सेना का नेतृत्व शहजादा सलीम कर रहा था। मुगल सेना मेवाड़ पहुंचते ही उनथल, मोही और कोशीथल जैसे जगहों पर अपना कब्जा कर वहां पर अपने थाने स्थापित करती है। लेकिन मुगलों की ये जीत बहुत ही कम समय की थी, क्योंकि इसके जवाब में राणा अमर सिंह जी ने उनथल पर, जो आज वल्लभ नगर के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर हमला कर मुगलों को बुरी तरह परास्त किया। मुगल किलेदार कायम खान इस लड़ाई में मारा गया और मुगलों के जितने भी थाने थे उन सभी थानों पर राणा अमर सिंह जी ने कब्जा कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अकबर का मेवाड़ को अपने अधीन करने का सपना ही रह गया और इसके कुछ साल बाद ही मुगल बादशाह अकबर का निधन हो जाता है। सलीम, जो जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, वह 3 नवंबर 1605 को नया मुगल बादशाह बनता है। मुगल बादशाह बनने के बाद जहांगीर सन 1606 में एक बार फिर 25 से 30,000 की मुगल सेना को शहजादा परवेज के नेतृत्व में मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजता है। एक बार फिर मुगल सेना ने दिवेर की ओर बढ़ना शुरू किया। ये वही जगह है जहां सन 1582 में महाराणा प्रताप और कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में
मेवाड़ की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह परास्त किया था और मुगलों के 36 स्थानों पर महाराणा प्रताप का अधिकार हुआ था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मुगल सेना दिवेर की तरफ बढ़ी तब राणा अमर सिंह और उनकी सेना मुगल सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने मुगल सैनिकों का भूखे शेरों की तरह शिकार किया। इस लड़ाई में जब राणा अमर सिंह अपने कुछ भरोसेमंद योद्धाओं के साथ असफ खान की तरफ मुगलों को चीरते हुए बढ़े तब असफ खान लड़ाई छोड़कर भाग गया और शहजादा परवेज मांडल की ओर चला जाता है और इसके बाद वो कभी भी मेवाड़ लौटकर नहीं आता और एक बार फिर मेवाड़ की सेना अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में सफल होती है। और उसके बाद सन 1608 में मुगल सेनापति महाबत खान के नेतृत्व पर एक बार फिर मुगल सेना मेवाड़ की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही महाबत खान और उसकी मुगल सेना उंथल की ओर बढ़ती है, एक बार फिर मेवाड़ की सेना मुगल सेना पर टूट पड़ती है और उन्हें मारना शुरू करती है। 12,000 की इस मुगल सेना को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ता है, वो भी बहुत भारी नुकसान के साथ। और महाबत खान के सारे थानों पर एक बार फिर से राणा अमर सिंह का कब्जा हो जाता है। इसी तरह मुगल बादशाह जहांगीर ने कई बार मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन उसे हर बार राणा अमर सिंह और उनकी सेना ने हराकर ख़त्म कर दिया। और इसी तरह राणा अमर सिंह ने अपनी प्रजा और अपनी मातृभूमि की रक्षा कर अपनी बहादुरी और अपने पराक्रम का प्रमाण दिया और अपने पिता को दिए वचन को सफलतापूर्वक निभाया। इतनी बार युद्ध में शिकस्त मिलने की वजह से मुगल बादशाह जहांगीर बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने एक बार फिर एक बहुत बड़ी मुगल सेना को शहजादे खुर्रम के नेतृत्व में एक बार फिर मेवाड़ पर हमला करने का आदेश दिया। इस बार मुगल सेना का नेतृत्व शहजादा खुर्रम कर रहा था। शहजादा खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाना गया और इस बार मुगल सेना में अब्दुल्ला खान, दोस्त बेग, अरब खान, नरसिंह देव बुंदेला और मोहम्मद खान जैसे कई मुगल मनसबदार भी शामिल थे। इस मुगल सेना ने सन 1613 26 दिसंबर को मेवाड़ पर हमला किया और इस हमले के दौरान जहांगीर अजमेर चला गया ताकि उसे इस युद्ध की पूरी जानकारी मिलती रहे। शहजादा खुर्रम मेवाड़ पर आते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह मेवाड़ के कई गांव जलाकर और वहां की प्रजा को मारकर मेवाड़ का काफ़ी नुकसान करता है। अपनी प्रजा की यह हालत राणा अमर सिंह जी से देखी न गई, क्योंकि इतने सालों से मुगलों से युद्ध के कारण मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई थी। इन्हीं कारणों की वजह से मेवाड़ के सेना नायक और मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राणा अमर सिंह के पुत्र कुंवर करण सिंह भी शामिल थे और इस बैठक में मेवाड़ की बिगड़ती हालत और प्रजा के परेशान रहने की वजह से ना चाहते हुए भी मेवाड़ को मुगलों के साथ शांति संधि यानी पीस ट्रीटी करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यह शांति संधि दूसरे राज्यों के साथ हुई संधि से काफ़ी अलग थी। मुगल सल्तनत और मेवाड़ के बीच हुई शांति संधि के अनुसार कुछ बातें तय की गई। पहली बात, मेवाड़ के शासक मुगल दरबार में स्वयं को पेश करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसके बजाय राणा का एक रिश्तेदार मुगल दरबार में हाजिर होगा। दूसरी बात, मेवाड़ के राणा किसी भी सूरत में मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों में प्रवेश नहीं करेंगे। तीसरी बात, मेवाड़ को मुगल सेवा में 1500 घुड़सवारों की टुकड़ी रखनी होगी। चौथी बात, चित्तौड़ और मेवाड़ के अन्य मुगल कब्जे वाले क्षेत्रों को राणा को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन चित्तौड़ किले की मरम्मत कभी नहीं की जाएगी। इसका कारण यह था कि चित्तौड़ का किला एक बहुत ही शक्तिशाली गढ़ था और मुगल इसे भविष्य के किसी भी विद्रोह में इस्तेमाल किए जाने से सावधान थे। पांचवी बात, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक जो अकबर के शासनकाल के दौरान स्वतंत्र हो गए थे, एक बार फिर मेवाड़ के जागीरदार बने और राणा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो इस तरह से ये संधि दोनों पक्षों के लिए समान तौर पर सफल रही
और इस संधि के साथ ही मेवाड़ और मुगल सल्तनत के बीच लगभग 80 साल से चल रहा संघर्ष सन 1615 में समाप्त हुआ। राणा अमर सिंह जी को अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने हर परिस्थिति में अपने साहस और पराक्रम के बल पर हर कठिनाइयों का सामना किया और एक लोकप्रिय और पराक्रमी राजा बनकर अपने पिता का नाम और भी ऊंचा कर दिया। राणा अमर सिंह की बहादुरी, वीरता, न्याय एवं दयालु भावना के लिए प्रशंसा की जाती थी। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध महान वीरता दिखाई, जिसके कारण उन्हें चक्रवीर की उपाधि दी गई। राणा अमर सिंह का शासनकाल मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि भारतीय इतिहास में राणा अमर सिंह जी को वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। आज भी ज़्यादातर लोग उन्हें सिर्फ महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी के रूप में ही पहचानते हैं, या फिर मेवाड़ के वो राणा जिन्होंने मुगल सल्तनत के साथ शांति संधि की थी। लेकिन हमें आशा है कि भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राणा अमर सिंह जी के असली इतिहास की जानकारी होगी और उनकी वीरता और शौर्य गाथा पर हर किसी को गर्व होगा।